अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास। आज आप अपनी उर्दू की किताब का पेज नंबर 20 खोलें, जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सबक शायरों के लतीफ़े आज आप पढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं। 1830 में पैदा हुए, 1910 में उनकी वफ़ात हुई। वो उर्दू के बहुत बड़े जो है साहिब तर्ज नसर निगार थे, नसर लिखने वाले थे। मतलब नसर किसे कहते हैं? वो इबारत जो मंजूम ना हो, मतलब नज़म के लिहाज नज़म वाली ना हो। नज़म जिस तरह से लिखी जाती है, मतलब इबारत जो है लिखने में वो बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। ठीक है, तो उनकी एक किताब बहुत सी मुतअद्दिद तसानीफ़ में से एक किताब, एक जो उनकी तसनीफ़ थी आब हयात, उसमें से ये सबक अख़ज़ किया गया है, शायरों के लतीफ़े। ठीक है, ये सबक, और इस सबक में हमें पता चलेगा कि किस तरह शुअरा कराम अपने शायरों के लतीफ़े, सबक के नाम से ही ज़ाहिर है कि शुअरा कराम किस तरह अपनी आम ज़िंदगी में तंज़ो मिज़ाह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शायर माशरे, आपको ये भी बताते चलूँ कि शायर माशरे के हसास तरीन अफराद होते हैं और इनकी हिस्सो मज़ाह दूसरों से कदरे तेज़ होती है। हिस्से मज़ाह, ठीक है, और उनकी मिज़ाह में भी हमारे लिए सबक मौजूद होता है। तंज़ का अंदाज़ भी उनकी पहचान होता है और उनकी तंज़ में भी अफराद के लिए इबरत पाई जाती है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो सबक आया है, अब यहाँ पे आप पढ़ें, देखेंगे कि वो अपनी ज़बानदानी के अंदाज़ खूब पेश करते हैं शुअरा कराम, और अपने वक्त की मजालिस को पुररौनक और पुरलुत्फ़ बना देते हैं, जैसा कि इस सबक में हम पढ़ेंगे। सबक की इब्तिदा जब हो रही है तो आप यहाँ पे देखिएगा मुसन्निफ़ क्या कहते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत से मुख्तलिफ़ शुअरा कराम के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की। कैसे कि एक दिन जो है लखनऊ में, जो कि लखनऊ जो है हिंदुस्तान के एक सूबे का नाम है। ठीक है, लखनऊ में दो शख्सों के दरमियान ये बहस छिड़ गई मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम के बारे में। कि एक मीर तकी मीर का शहदाई था और दूसरा मिर्ज़ा सौदा का चाहने वाला था। ठीक है, मिर्ज़ा सौदा जो है यहाँ पे मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन सौदा हैं। अब दोनों में जब बहस तवील हो गई तो वो दोनों जो शख्स थे, ख्वाजा बासित उस वक्त के एक बुज़ुर्ग थे, उनके जो है मुरीद थे, उनके पैरोकार थे, उनकी पैरवी करने वाले थे। ठीक है, उनके मानने वाले थे। तो उन्होंने अपना फ़ैसला जो है उन बुज़ुर्ग से करवाया। तो ख्वाजा बासित ने जवाब में ये कहा कि दोनों बाकमाल शायर हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मीर का कलाम आह है, आह मतलब दर्द पाया जाता है, और मिर्ज़ा का कलाम वाह है, मतलब उनके कलाम में जो है क्या कहा जाए, उनके कलाम में खुशी के जज्बात पाए जाते हैं, तासुरात पाए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे दो मीर का भी शेर यहाँ पे सामने रखा और मिर्ज़ा का शेर भी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि मीर आह के शायर और मिर्ज़ा वाह के शायर हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा कि एक दफ़ा मिर्ज़ा सौदा मतलब रफ़ीउद्दीन सौदा मुशायरे में बैठे थे। एक शरीफ ज़ादे ने गज़ल का मतला पढ़ा। गज़ल का मतलब गज़ल का जो पहला शेर होता है, और दोनों मिसरे में काफ़िया एक ही जैसा होता है, तो उसको मतला कहा जाता है। मिर्ज़ा सौदा ने उसकी बेहद तारीफ़ की। ठीक है, और ये कहा कि मियाँ लड़के जवानी की उम्र तक पहुँचते हुए दिखाई नहीं देते। खुदा की कुदरत से ऐसा हुआ कि वो लड़का चंद ही दिनों में जलकर मर गया। ठीक है, अब देखें, अब एक और जो है शायर का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है। एक दिन इंशाल्लाह ख़ान, ये भी शायर हैं। ठीक है, लखनऊ के एक शायर थे जो जुर्रत से मिलने के लिए आए। जुर्रत सर झुकाए
किसी ख्याल में मगन थे। सैयद शाह ने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि एक मिसरा जहन में आया है। तो उन्होंने वो मिसरा पढ़ा, देखिए, इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूजी। तो वो चाहते थे कि ये मिसरा जो है इसके साथ दूसरा मिसरा मिलाने के साथ कोई दूसरा मिसरा जहन में आए और ये मतला बन जाए उनकी गज़ल का। तो सैयद शाह ने फ़ौरन से मज़ाहिया अंदाज में दूसरा मिसरा ये पढ़ दिया कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। ठीक है, चूँकि जुर्रत नाबीना थे तो उनसे जो है ये दूसरा मिसरा ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उनके पहले मिसरे से ये जुड़ गया था, तो उनका आपस में हंसी मजाक का ये भी एक तरीका था। आपके पास अगला आगे देखिए कि आगे क्या आ रहा है। एक दिन शेख इमाम बख्श नासिख इनका जो है तखल्लुस है। ठीक है, मुशायरे में इख्तिताम पर पहुँचे ख्वाजा हैदर अली आतिश ने उन्हें बताया कि सब हाज़रीन आपसे मिलने का शौक़ रखते थे। नासिख ने मौका की मुनासबत से एक शेर सुनाया, जिसे जो है सुनकर सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। शेर क्या था? वो ख़ास हैं जो ख़ास हैं वो शरीके गरोह आम नहीं, शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं। चूँकि इमाम नाम भी इमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की। अब देखें उन्होंने मौके की मुनासबत से किस तरह से शेर पढ़ा, और शोरा कराम इस तरह से अपनी उनकी बातचीत का अंदाज़ भी ऐसे ही हुआ करता था। आगे देखिए, आगे क्या है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शागिर्द ने बेरोज़गारी से तंग आकर बनारस जाने का इरादा ज़ाहिर किया। चुनांचे आतिश ने उससे कहा कि बनारस के खुदा को मेरा सलाम कहना। ये सुनकर उस शागिर्द ने अर्ज़ की, हज़रत क्या यहाँ का और बनारस का खुदा अलग अलग है? आतिश ने फरमाया कि जब तुम जानते हो दोनों जगहों पर खुदा एक है तो फिर हमसे क्यों दूर जाते हो? जो खुदा वहाँ रिज़्क़ दे सकता है यहाँ देने पर भी कादिर है, इसीलिए तसल्ली रखो। और उसने सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। मतलब ख्वाजा यहाँ पे ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने दोस्तों से और शागिर्दों से किस तरह से पेश आते थे, ये चीज़ हमें बताई गई है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास आगे क्या आ रहा है। आगे हमारे पास ये आ रहा है कि एक दिन मामूल का दरबार था। और किसका दरबार था? यहाँ पे जिक्र होगा बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, और यहाँ पे जो उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़, उनका ज़िक्र होगा। जी बेटा, आप देखेंगे कि कैसे है। एक दिन मामूल का दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी तशरीफ़ फरमा थे। एक मुर्शिदज़ादे तशरीफ़ लाए और बादशाह यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र का ज़िक्र किया गया है कि करीब आकर कुछ पैगाम दिया और फ़ौरन रुखसत हो गए। हकीम एहसनुल्लाह ख़ान ने बादशाह से पूछा। हकीम एहसनुल्लाह ख़ान मतलब उस वक्त के यहाँ पे वो तबीब थे जो कि उस वक्त बादशाह के दरबार में उनके साथ मौजूद थे। ठीक है बेटा, हजूर मुर्शिदज़ादे का इस कदर जल्दी आना और फिर जल्दी चले जाना क्या था? बादशाह की ज़बान से बेसाख्ता ये मिसरा निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या हुआ। ये मिसरा सुनकर इब्राहिम ज़ौक़ जिनने फ़ौरन शेर मुकम्मल कर दिया कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अब देखें आपस में बातचीत का अंदाज़ कैसा है। आखिर में सबक के आखिर में मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ काते बुरहान के जवाब में कई लोगों ने कहा कि किसी ने दरियाफ़्त किया कि हज़रत आप फ़लाँ शख्स की किताबों का जवाब क्यों नहीं लिखते? तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, मियाँ अगर कोई गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम क्या जवाब दोगे? तो देखिएगा इस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने किस तरह लोगों के उस सवाल का जवाब दिया।
मतलब फजूल या बेमायनी बातों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, और उन्होंने अपने इन लफ्ज़ों में जो है उन्हें जवाब दिया। आब हयात मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी के सबक से जो है तसनीफ़ से ये सबक अख़ज़ किया गया, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ शुअरा कराम के बारे में पढ़ा। कुछ मुश्किल अल्फाज आए हुए थे सबक में, जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं चंद एक, और बाकी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा हमारे पास क्या अल्फाज आए हुए हैं। कलाम, शायरी, आह गम की शायरी, वाह खुशी के जज्बात पर मबनी शायरी, मुरीद अकीदतमंद मानने वाले, बानी सिरहाना शोर क़यामत बहुत ज़्यादा शोर, दद्दा दाया बच्चों की परवरिश करने वाली, या फिर आया मुलाजमा को कहा जाता है। मतला गज़ल या कसीदे का पहला शेर, गर्मी कलाम खूबसूरत शायरी, दिल को मोह लेने वाली शायरी, फफूले छाले ताज़ीम रस्मी, रस्मी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दुआ सलाम को कहा जाएगा। आब हयात ज़िंदगी अता करने वाला पानी, जो कि आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का भी एक नाम है, जिससे ये सबक शायरों के लतीफ़े अख़ज़ किया गया। हमने पढ़ा, इसके अल्फाज मायने हमने पढ़े। आप देखिएगा कि आपने होमवर्क क्या करना है। सबक के अल्फाज मायने आपने याद करने हैं, इसका खुलासा अच्छी तरह याद करना है, और अल्फाज मायने ये जो मैंने आपको कराए ये लिखने भी हैं, और इसके साथ उर्दू ग्रामर में से इसमें ज़ात की अक़साम आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।